अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग दा का 8th यूज़ करेंगे जो हमसे कहता है कि दा इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज। क्या मतलब है इस बात का? विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के नाम के साथ दा यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आजकल हम लोग फैमिलीज ना सही, फैमिलीज की एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी टीवी से रिलेटेड। मूवीज में, ड्रामाज में बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा हम लोगों ने। मैं भी एग्जांपल की तरफ आती हूँ फैमिलीज की, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आजकल हम लोग जात पर बहुत ज्यादा जाते हैं। जैसे लेट सपोज अगर कोई जट है तो वो लोग क्या कहते हैं, हम जट लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो अपनी एग्जाम्पल देते हुए। या अगर कोई शेख है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो शेख ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं, जो उनकी जात होती है, जो उनकी कास्ट होती है, उससे हम लोग उस कास्ट से रिलेटेड तमाम लोगों को उस एक वर्ड में लपेट लेते हैं। ऐसे ही होता है। जट जितने भी होंगे वो तमाम उसी कैटेगरी में, उस एक वर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। शेख जितने भी होंगे वो तमाम लोग उसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि यह जात वगैरह के ऊपर कमेंट्स करना या ये सब कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज करना हमारे बहुत ज्यादा नॉर्मल यूज में, फ्रेंड्स आपस में कर रहे होते हैं। बाहर अगर कोई आदमी मिलकर बैठ जाए, वो लोग आपस में इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। या अगर कोई शादी वगैरह करनी हो, तो एक जस्ट एग्जाम्पल है, अगर शादी वगैरह करनी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हम अराई हैं तो हम अराई से बाहर नहीं देंगे, ये वो ब्ला 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 बहुत कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जात को इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जो उस जात से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उस जात से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल देने का मकसद था कि आप लोग को फैमिलीज का अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग जात के लिए जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से एक चीज़ फैमिलीज भी होती है। अब क्या होता है, जैसे अगर कोई मशहूर फैमिली है, ठीक है, जैसे द ओबामास, एग्जाम्पल क्या है, द ओबामास। ओबामास कौन? ओबामा की फैमिली से रिलेटेड हर शख्स द ओबामास के टाइटल के नीचे आ चुका है। ठीक, अब ओबामा की फैमिली से रिलेट रखने वाला, ओबामा के रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में जो कोई भी शख्स होगा, मैंने द ओबामास कह दिया तो वो हर शख्स इस किताब के अंडर आ चुका है। अब मैं कोई भी बात करूंगी द ओबामास, मतलब उस पूरी फैमिली की बात हो रही है। अब देखिए, जब मैंने बोला ओबामास, अब एक चीज पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर हम कहीं फैमिली का यूज करेंगे, अगर किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो फिर तो उसका नाम होगा सिर्फ द ओबामा, ओबामा, सिर्फ ओबामा। लेकिन अगर मैं सिर्फ उस शख्स की नहीं, उसकी पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ, उसकी पूरी फैमिली को मैं उस चीज़ के अंदर डिनोट करना चाह रही हूँ, लेना चाह रही हूँ, तो मैं लाजमी आखिर में एस लगाऊंगी। अगर ये एस आखिर में है तो इसका मतलब कि उस सिंगल शख्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, तो जब फैमिली की बात आ जाती है ना, तो वो एक कास्ट शख्स बन जाता है, वो एक मतलब पूरी एक कास्ट चीज़ बन जाती है। जिस तरीके से एक कास्ट होती है, जिस तरीके से एक कास्ट पूरी कास्ट होती है ना, जट्स, अराइंस और शेख, इस तरीके से फैमिलीज भी पूरी, मतलब वो एक कास्ट एक अलग से, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब एक अलग से पूरा वो बन जाता है कि द ओबामास, मतलब द ओबामास मैंने जहाँ पर भी यूज़ कर दिया तो मुझे सेपरेटली उसके एक बेटे का, एक फूफो का, या एक भाई का, या एक वाइफ का, या एक किसी का भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। द ओबामास में उसकी पूरी फैमिली, उसका हर ब्लड रिलेशन आ चुका है। ठीक, तो अगर लास्ट में एस लगा हुआ है तो मतलब फैमिली से रिलेटेड बात की जा रही है, फैमिली को डिनोट किया जा रहा है। और अगर फैमिली को डिनोट किया जाए तो देखें, फैमिली एक कास्ट बन गई है। अब मैं अकेले ओबामा की बात नहीं करी, अब मैं अकेली उसकी वाइफ की बात नहीं करी, अब मैं अकेले किसी की बात नहीं करी, अब मैं उसके हर ब्लड रिलेशन को इस वर्ड के अंदर घसीट रही हूँ। तो द ओबामास का मतलब वो एक कास्ट चीज़ बन चुका है। वो दुनिया में ना जाने कितने लोग होंगे, ना जाने कितनी फैमिलीज होंगी, उन सब में से मैं सिर्फ ओबामा की पूरी फैमिली को अलग से लेकर उसके ऊपर कोई बात कह रही हूँ, तो ये एक खास चीज़ बन चुकी है।
और जितनी भी खास चीज़ें होती हैं उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। तो याद रखने वाली बात, सिंपल सी समझने और याद रखने वाली बात इतनी सी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने ज़ात से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जितने भी, अगर मैं कह रही हूँ शेख, तो वो सारे शेख्स उसके अंडर आ जाएंगे, और कोई भी बात आप लोग कह रहे हो तो वो दुनिया से अलग, वो एक खास प्रोमिनेंट अलग से एक चीज़ बन जाएगी कि दुनिया को छोड़कर सिर्फ इनके बारे में ये बात की जा रही है। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन के या किसी फैमिली के नेम के लास्ट में एस लग जाता है तो मतलब पूरी फैमिली की बात की जा रही है, और जब पूरी फैमिली की बात की जा रही होती है तो मतलब उसके अंदर उसका ब्लड रिलेशन, उसका हर ब्लड रिलेटिव इंक्लूडेड है। और जब हर ब्लड रिलेटिव इंक्लूडेड होगा और उसकी फैमिली को दुनिया के तमाम इंसानों से, तमाम फैमिली से सेपरेट कर दिया जाएगा, हर कौम, हर जात, हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ आप एक, हर शख्स को छोड़कर दुनिया के सिर्फ आप एक उस फैमिली की बात कर रहे हो, तो वो एक खास चीज़ बन जाएगी। और तमाम खास चीज़ों के साथ दा लगाया जाता है, इसी वजह से तमाम फैमिलीज़ के नेम्स के साथ दा लगाया जाएगा, जैसे द ओबामास, द जैक्सन्स। या अगर आप लोगों को याद हो, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो क्या दिखाते हैं, एक लड़के वाले की तरफ की फैमिली, एक लड़की वाली की तरफ की फैमिली है, या अगर कोई इन्फ्लुएंशियल, उसके अलावा भी अगर कोई एस्ट्रो रसूख रखने वाला कोई विलन की फैमिली दिखा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, तो उनका जो मतलब दादा परदादा के नाम से रिलेटेड उनकी फैमिली का जो भी नाम पड़ रहा होता है, जैसे अगर किसी का नाम होता है, लेट सपोज, मुझे एग्जाम्पल्स अभी मेरे जहन में नहीं आ रही हैं, आप लोगों को पता होगा किसी के भी अगर फैमिली का कोई नाम आ रहा होता है, जैसे कोई भी नाम आ रहा होता है किसी भी फैमिली, किसी के दादा का या परदादा का कोई भी नाम उसके बाप के नाम के साथ भी लग रहा है, उसके बेटे के नाम के साथ भी लग रहा है, तो फिर वो लोग, उनका एक पूरा खास एक वो बन जाता है कि दा फलाना, फिर उनका पूरा एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि ये अलग है और हमारी फैमिली अलग है, दा फलाना। तो इस तरीके से अलग अलग फैमिलीज अक्सर ड्रामों और मूवीज़ में भी दिखाई जाती है। तो जितनी भी फिर उसके अंदर उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इन लोगों के अब ब्लड रिलेटिव हर कोई इस टाइटल के अंडर आ चुका है, ठीक, इनसे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इस नाम के नीचे आ चुका है, ठीक। तो फैमिलीज़ का नाम एक प्रोमिनेंट चीज़ को वाज़ेह करता है कि ये ख़ास चीज़ बन चुकी है, एक ख़ास चीज़ है, मतलब एक इसका अलग से एक रोप पड़ जाता है। तो फैमिली के नेम के साथ जितनी भी फैमिलीज़ के नेम्स होते हैं, जैसे अगर आप में से भी किसी का दादा परदादा का नाम आज तक भी आप लोगों के तमाम नामों के साथ चलता हुआ आ रहा है, तो मतलब वो आपकी एक फैमिली का नाम बन चुका है। तो जितने भी फैमिलीज़ के नेम्स होते हैं वो एक ख़ास बन जाते हैं, प्रोमिनेंट बन जाते हैं। तो फैमिलीज़ के नेम्स के साथ दा यूज़ किया जाता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, मैं लाजमी आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है, आगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों तक के पहुँच सकें और मेरी भी मदद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।